बोला कि हमें जनरल ओडायर से मिलना है, उसके लिए हम एक संदेश लेकर के आए हैं। तो जनरल ओडायर तो बोला कि हाँ हम ही हैं जनरल ओडायर, और उसको क्या उन्होंने उस घटना को याद दिलाते हुए आंखों में आंखें डालते हुए और उसको क्या की गोली मार दी और उसी समय उसका मृत्यु हो गया। जय हिंद, नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज खास होने वाला है ये वीडियो, धमाकेदार होने वाला हिस्ट्री का ये वीडियो है। और आज हम इस वीडियो में ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले जो कि पूरी भारत का दिल दहला गया था, एकदम झकझोर करके ये घटना रख दी थी। और इस घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पूछेगा यह घटना किस स्थल से संबंधित है, याद रखिएगा यह घटना जो है पंजाब के अमृतसर में एक मैदान था, बहुत बड़ा मैदान था जलियांवाला, और जलियांवाला बाग था, उसी में यह घटना हुई थी। पूछेगा यह घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब हम लोग किसका गुलाम थे? अंग्रेजों का गुलाम थे। और उस समय जो हुआ था वो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे रोलेट एक्ट के विरुद्ध में हुए थे। अब बात होता है कि रोलेट एक्ट है क्या, तो ये भी जान लीजिए। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कि पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उससे बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लेती थी, साथ ही और उसे दंडित भी कर देती थी। तो इसी के विरोध में क्या हुआ कि लोग जलियांवाला बाग में क्या हुआ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इसे अपनी मांग को रखने के लिए अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। क्या हुआ कि लोग इकट्ठा आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसमें चर्चा के लिए आए थे कि क्या करना है हमें नहीं करना है। लेकिन उस समय भारत का वायसराय, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें भारत का वायसराय था जेम्स फोर्ड, और क्या था जनरल कौन था लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? ओडायर था। और ब्रिगेडियर कौन था? गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आडायर था। लेकिन आडायर था और जनरल ओडायर ने आडायर को यह आदेश दिया कि जाइए आप और उस घटना में लोगों को धो डालिए। और इतना गोलियां चलाई। और पूछेगा ध्यान रखिएगा वो जब जैसे मतलब जनरल रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक ही द्वार था निकलने का, और वो द्वार को बंद कर दिया गया। और जिस ओर से आंदोलन कर रहे थे लोग उधर बैठे हुए थे, और उसके अपोजिट साइड में इधर से पूरा अंग्रेजी सेना आ करके और गोलियां इतना चलाई कि अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर दी। और तब तक गोलियां चलाते रही जब तक कि अंग्रेजों की गोली समाप्त नहीं होगी। और इतना गोली चलाई कि इतना छोटे बच्चे की जान चले गए, महिला बुजुर्ग पुरुष सबका जान चले गया। और क्या हुआ कि आप इसका भी देख सकते हैं कि फोटो भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कि किस तरह से लोग वहां पे मरे थे। और हुआ क्या, उस समय जलियांवाला बाग में कुआं था और लोग भागदौड़ हुआ। जब गोलियां चलने लगी तो भागदौड़ इतना हुआ कि क्या हुआ, लोग उसमें जाकर कुआं में कूद करके अपनी जान दी और लाशों से वो कुआं भर गया। सोच सकते हैं आप कितना बड़ी दर्दनाक घटना थी। और हुआ कि सबको गोलियों से मार डाला गया। और क्या हुआ, उसी समय एक छोटा सा बच्चा जो कि उसके माता पिता भी भाई बहन भी उसी कांड में मारे जा चुके थे, वो 5 साल का 6 साल का छोटा सा बच्चा था, उद्धम सिंह था नाम। और उस समय एकमात्र उद्धम सिंह दबा हुआ के पिता के किसी तरह घुस लाश के वो बचा था, एक छोटा सा बालक। उन्होंने इस घटना को अपने आंखों से देखा था जब उसकी माँ बाप की बहन की मृत्यु हो रही थी, वो दर्द से चिल्ला करके मर रही थी। तो उन्होंने सोचा या आज हम बहुत छोटे हैं लेकिन इसके बदला एक ना एक दिन हम अंग्रेजों से जाकर के जरूर लेंगे। जब उद्धम सिंह 40 साल का हुआ 1940 ईस्वी में कहाँ गया? लंदन गया। उस समय क्या हुआ था कि ये बहुत बूढ़े हो चुके थे जनरल ओडायर, और लंदन गए तो इन्होंने ये कागज का जो कॉपी होता है, कोई किताब होता है, किताब को एक गोली के बंदूक के आकार में काटा और उसमें बंदूक करके गया कहाँ? लंदन गया। और जानते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी थे, कौन? जनरल ओडायर। और क्या किया, वहां पे बड़ी सेक्रेटरी में थे, तो इन्होंने गया अपने हाथ को ऊपर किया और उसका पूरा शरीर का मशीनरी से जांच हुआ। तो इन्होंने जैसे ही वहां पे गया तो इन्होंने पूछा, ये तो उस समय ये भी बहुत छोटा सा बड़ा हो गया था, और जनरल ओडायर क्या था, बूढ़ा हो गया था, बाल पक गया था। तो ये जा करके पूछता है उद्धम सिंह, जनरल ओडायर से ही पूछता है, उसको जब पहले पहचानता नहीं था तभी। तो बोला कि हमें जनरल ओडायर से मिलना है, उसके लिए हम एक संदेश लेकर के आए हैं। तो जनरल ओडायर तो बोला कि हाँ हम ही हैं जनरल ओडायर। और उसको क्या, उन्होंने उस घटना को याद दिलाते हुए आंखों में आंखें डालते हुए और उसको क्या की गोली मार दी और उसी समय उसका मृत्यु हो गया। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये घटना हुई थी जिस समय भारत में, उस समय उस बहुत ही छोटा सा बालक था जो कि बच्चा था। और उस समय क्या हुआ कि ये पूरा एकदम भारत में तहलका मच गया, एकदम पूरा भारत का दिल दहला गया, ऐसा घटना था।
तो उसी घटनाओं की जांच के लिए एक अंग्रेजों ने हंटर कमीशन की सदस्य की गठन की। और इस हंटर कमीशन सदस्य ने, इसमें पूछेगा कितना सदस्य था हंटर कमीशन में, 8 सदस्य था, जिसमें कि 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। और जब इसकी जांच शुरू की गई तो इसमें क्या, जो 3 भारतीय उसको भी पैसा वैसा दे के डरा धमका के अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। और इसकी जब रिपोर्ट आई तो इसमें मरने वाले की संख्या कितना बताई गई, 379 ही बताई गई, लेकिन वास्तव में मरने वाली की संख्या हजारों हजार थी। पूरी मैदान एकदम खून से लथपथ था और पूरी मैदान लाशों के ढेर के टीले से भर गया था। और इसी के जांच के लिए उसमें कांग्रेस ने क्या, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की गठन की। और उस समय क्या हुआ कि ये इसकी उन्होंने बताया, जनरल ओडायर द्वारा लिया गया यह कदम बड़ी मूर्खतापूर्ण था। और अंग्रेजों ने जो था इसकी जब जांच हो रही थी, हंटर कमीशन ने जब जांच कर रहा था इसका, तो अंग्रेजों ने जनरल ओडायर को सही ठहराया और उसे सम्मान स्वरूप लंदन में क्या दिया गया, एक तलवार और 2600 पौंड दिया गया। लेकिन इस घटना को जो था हंसराज ने इसकी सूचना दी थी, किसको जाकर के, अंग्रेजों को दी थी, और अंग्रेजों ने आकर के नस्ते नाबूद कर दिया। और ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पूरा असंतोषजनक हो गया, एकदम लहास चला था। ये बहुत ही दर्दनाक भयानक घटना थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों ने उसे केसरे हिंद की उपाधि दिया था, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दिया गया। तो इसमें ध्यान हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में कहां से कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम पीछे लिख करके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। पूछेगा कहां पे हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। किसके विरुद्ध में, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में घटना हुआ था। उसमें भारत का वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड था। पूछेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर था। और गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर था। और हमको बताएं इसकी सूचना जो है, इस जो लोग इकट्ठा हुए थे, इसकी सूचना अंग्रेजों को किसने दी थी, वो हंसराज देता। और हंसराज कौन था, भारतीय था, जो कि उसकी सेना पुलिस में शामिल थी, अंग्रेजों की सेना पुलिस में। हंसराज ने इसकी एक सूचना दी थी। और इसके लिए कौन सा कमीशन, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और इसमें टोटल 8 सदस्य, इसमें पूछेगा 3 भारतीय और 5 अंग्रेज था। इसमें मरने वाली संख्या 379 बताई किसने, हंटर कमीशन ने बताया, लेकिन वास्तव में इसकी संख्या हजारों से भी काफी अधिक थी। और इसकी जो था कि कांग्रेस ने एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व समिति का गठन किया था। इसने जनरल ओडायर द्वारा लिया गया ये कदम को मूर्खतापूर्ण बताया। और उधम सिंह जो था, ये कि जो कि 5-6 साल का छोटा बच्चा था, जो कि उसमें जिंदा बच गया था, वो क्या किया, जनरल ओडायर को 1940 में, कब, 1940 में लंदन का करके उसे खून डाला गोलियों से, और उससे बदला लिया अपनी पूरा भारत की जो बलिदान हुई थी उस समय उसकी। और उसे महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दिया गया। आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा, इसका घटना पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। घटना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उसमें पूछेगा भारत का वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड था। और पूछेगा इसमें कितना सदस्य था, 8 सदस्य था। हंटर कमीशन के अनुसार मरने वालों की संख्या याद रखिएगा, 379 क्वेश्चन पक्का ये सब क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का हमारा वीडियो और देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।